हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जेएस स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे जो सीबीएसई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर 2 आया है उसके क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन क्या है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। जो एक्सटर्नल पॉइंट एक टी है वहाँ से दो टेंजेंट्स लगाई गई हैं टी पी एंड टी क्यू, जिसका सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। तो हमने प्रूव करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है वो ट्वाइस है एंगल ओ पी क्यू का। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें डायग्राम में अगर आप देखोगे टी पी क्योंकि टेंजेंट है और ओ पी रेडियस है, तो एंगल टी पी ओ जो है वो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, थ्योरम जो हमारी 10.1 है उसका यूज़ करके। तो ऐसे ही फिर हमारा जो एंगल टी क्यू ओ है वो भी 90 डिग्री आ जाएगा, सेम थ्योरम लग जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है टी पी ओ क्यू, उसके चारों एंगल्स मीन्स एंगल टी, एंगल हमारे पास टी पी ओ, और ऐसे ही एंगल ओ हो गया, और ऐसे ही एंगल टी क्यू ओ हो गया। इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज़ करके। तो एंगल टी हमें नहीं पता है, एंगल जो टी पी ओ है वो 90 डिग्री पुट हो जाएगा, एंगल ओ एज इट रह जाएगा, और जो टी के वो है उसकी जगह पे भी 90 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 360 डिग्री अगेन। तो एंगल टी प्लस एंगल ओ जो है, और प्लस में जो 90 कितना हो गया, 180 हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो वहाँ से एंगल टी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 180 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस। तो मीन्स एंगल टी प्लस एंगल ओ जो है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री रह जाएगा। ये इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और अभी हमारे पास क्या है, जो ओ पी है वो ओ क्यू के इक्वल, क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो जो ट्रायंगल टी पी ओ क्यू है उसके दो साइड्स इक्वल आ गई, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस में एंगल वही ओ वाला, मीन्स पी ओ क्यू भी लिख सकते हो या फिर एंगल ओ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल 1 से हमने यहाँ पे रिलेशन बनाना है, तो इसीलिए हम इसको तो एज इट इज रख लेंगे, और जो 2 है उसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे क्योंकि उसके इक्वल है, और ओ एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड जो इक्वेशन है उनको कंपेयर अगर आप करोगे तो मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल जो क्या है टी वाला, और प्लस में एंगल ओ इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों इक्वल रह जाएंगे। क्यों इक्वल रह जाएंगे, क्योंकि उनका सम भी 180 है, उनका सम भी 180 है, और यहाँ पे हमारे एंगल ओ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो मीन्स ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू एंगल टी रह गया। तो जो टी एंगल जो हमने लिखा है वो हमारा कौन सा एंगल है, वो हमारा एक तरह से पी टी क्यू एंगल ही है, उसका हमने जो सिंगल नेम से लिखा था हमने टी। और जो एंगल 1 है वो क्या है हमारा, वो है ओ पी क्यू, तो मीन्स ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू हो जाएगा, और यही हमने यहाँ पे प्रूव भी करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्वेश्चन में क्या है, उसमें हमने प्रूव करना है कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू, हमने 2 के प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले तो देखो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है, साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा और प्लस में 1 और ब्रैकेट के बाहर है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वो जो साइन की पावर 4 है उसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। ऐसे ही जो कॉस की पावर 4 है उसको भी हम कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस में 1 और ये ब्रैकेट क्लोज करके, और बाहर में हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। उसके बाद देखो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर। तो पहले ए प्लस बी होता है मीन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर,
फिर दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी होता है जो कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स a माइनस बी बन गया, और प्लस में 1 बाहर, और बड़े वाली ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्लोज करके बाहर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो पहली ब्रैकेट में 1 बन गया, और दूसरी ब्रैकेट एज इट इज साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और प्लस में 1 और बाहर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को जब ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई उसको डिफरेंस पड़ेगा नहीं, मीन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, प्लस में 1 भी एज इट इज़, और बाहर कोसेक स्क्वायर भी एज इट इज़। तो अभी हम क्या करेंगे, जो कॉस स्क्वायर है उसको हम चेंज कर देंगे। उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, जो माइनस में कॉस स्क्वायर था उसको हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, प्लस में 1 एज इट इज़, करली ब्रैकेट क्लोज, और बाहर अगेन कोसेक स्क्वायर। तो अभी छोटी ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे, साइन स्क्वायर पहले एज इट इज़ आ गया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो जो प्लस का 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा, और जो साइन स्क्वायर नेगेटिव का है वो प्लस का हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और प्लस का 1 जो बाहर था वो एज इट इज़, और बाहर कोसेक स्क्वायर एज इट इज़। तो अभी देखो -1 और +1 ये हो जाएंगे कैंसल, तो साइन स्क्वायर दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एज इट इज़। अभी भी 2 साइन स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। जो कोसेक स्क्वायर है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम चेंज कर देंगे साइन में। तो क्योंकि कोसेक 1 बाय साइन होता है तो कोसेक स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय साइन स्क्वायर पुट हो जाएगी। अभी ये साइन स्क्वायर हो जाएंगे कैंसल, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 बच जाएगा, जो कि हमारी जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आ गए, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है, 2 है, तो इट मीन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हैंस जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। अभी इसके बाद हम करेंगे इसका और वाला पार्ट। और वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू में क्या है, 2 है, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन रेज़ टू पावर 19x और प्लस में कोसेक की 20 पावर, साइन की मीन्स 19 और कोसेक की 20। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें जो कोसेक है उसको हम साइन में चेंज कर लेंगे, मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी साइन एक्स प्लस 1 बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि कोसेक की वैल्यू होती है 1 बाय साइन। तो जब आप एलसीएम लेके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, मीन्स सभी को साइन से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस में 1 रह गया, और इज इक्वल टू में ये साइन एक्स उस तरफ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन एक्स बन जाएगा। वो 2 साइन एक्स को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन गई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे ये हमारी इक्वेशन जो बनी है अभी, ये आइडेंटिटी बन गई, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आइडेंटिटी बन गई। ये ए का साइन का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, ये 1 है वो बी का स्क्वायर हो गया, और बीच में -2ab मीन्स 2 इंटू साइन इंटू 1। तो ये आइडेंटिटी इज इक्वल टू किसके होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ये बन गया साइन -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो स्क्वायर जब हटाओगे, जब दोनों तरफ रूट करोगे तो हमारे पास साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। 1 को जब दूसरी तरफ लेके जाओगे तो साइन एक्स की वैल्यू 1 आ गई। कोसेक क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, मीन्स कोसेक की वैल्यू भी 1 आ गई। तो साइन रेज़ टू पावर 19 प्लस कोसेक रेज़ टू पावर 20, तो साइन की वैल्यू 1 है तो 1 की रेज़ टू पावर 19, और कोसेक की वैल्यू 1 है तो 1 की रेज़ टू पावर में 20। तो 1 की जितनी मर्जी पावर करो 1 ही आएगा, और 1 की रेज़ टू पावर 20 भी 1 ही आ जाएगा। तो 1 + 1 मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2। तो होपफुली आपको दोनों क्वेश्चन, वैसे तीनों मीन्स एक और वाला लगा के समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने साथियों के साथ चैनल हमारा शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द